एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बहस छिड़ गई कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। दरबारी अलग अलग राय दे रहे थे। किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने ज्ञान को सबसे बड़ा खजाना बताया, तो किसी ने रिश्तों को। लेकिन बादशाह को कोई जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मंजूरी दे दी और बीरबल दरबार से बाहर चला गया। कुछ दिनों तक बीरबल न तो दरबार में आया, न ही किसी से मिला। अकबर को बेचैनी होने लगी। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या किसी को पता है कि बीरबल कहाँ है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन बीरबल अचानक दरबार में प्रकट हुआ। वह सामान्य कपड़ों में था और अपने साथ एक गरीब किसान को लेकर आया। उस किसान के कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस किसान के पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, क्या? एक गरीब किसान के पास खजाना, वह भी सबसे बड़ा? यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, इस किसान के पास संतोष नाम का खजाना है। यह खजाना न तो किसी राजा के पास है, न ही किसी अमीर के पास। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन मुझे जो कुछ मिला है मैं उसमें खुश रहता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही मेरा असली खजाना है। अकबर ने किसान की बातें सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं। अगर कोई संतुष्ट है तो वह राजा से भी ज्यादा अमीर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना हमारे मन की संतुष्टि और खुशी है। धन दौलत से सुख खरीदा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति संतोष करना जानता है वही सच्चे मायने में धनी है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया, मैं अपने राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन इस ईमानदारी को परखने के लिए एक कठिन परीक्षा होगी। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने अपनी योजना समझाई, हम एक बड़ा घड़ा भरकर अनाज की बोरियों में रखेंगे और यह घड़ा राज्य के सबसे गरीब इलाके में भेजा जाएगा। वहां के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से घड़े से अनाज निकाल सकते हैं, लेकिन घड़े में कोई अनाज नहीं डाल सकता। फिर अकबर ने कहा, हमारी सेना यह देखने जाएगी कि किसने नियम तोड़ा और किसने नहीं। जो सबसे ईमानदार पाया जाएगा उसे इनाम मिलेगा। बादशाह ने आदेश दिया और घड़ा राज्य के गरीब इलाके में भेजा गया। वहां के लोगों ने नियम सुना और अपनी जरूरत के मुताबिक अनाज लिया। कई दिनों तक यह घड़ा वहीं रखा रहा। कुछ समय बाद घड़ा वापस महल लाया गया। जब घड़े को खोला गया तो उसमें अनाज के बजाय एक चमचमाता सोने का सिक्का मिला। सभी हैरान रह गए। अकबर ने गुस्से में कहा, किसने यह सिक्का डाला? नियम तोड़ने वाला इनाम के काबिल नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिक्का ईमानदारी के प्रतीक के रूप में डाला गया है। इस सिक्के ने हमें उस व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया है जिसे इनाम मिलना चाहिए। बीरबल ने सिक्के को ध्यान से देखा और उस पर लिखे नाम को पढ़ा। यह नाम एक गरीब किसान का था। अकबर ने उस किसान को दरबार बुलाने का आदेश दिया। जब किसान आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह सिक्का क्यों डाला? क्या तुम्हें नियम का पालन नहीं करना आया? किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे नियम का पता था। मैंने अनाज लिया और अपनी जरूरत पूरी की। लेकिन जब मैंने सोचा कि आप इतने बड़े बादशाह होकर हमें इतना कुछ देते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था,
तो मैंने अपनी बचत का एकमात्र सोने का सिक्का इसमें डाल दिया। यह सुनकर अकबर और दरबार के सभी लोग भावुक हो गए। अकबर ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ को छोड़कर जो किया वह ईमानदारी की सच्ची परिभाषा है। तुम वास्तव में इनाम के हकदार हो। किसान को इनाम दिया गया और अकबर ने सभी को सीख दी कि ईमानदारी केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भावना और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना भी है। ईमानदारी का असली अर्थ केवल सत्य बोलना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल की परीक्षा लेने जा रहा हूँ। यदि वह इस परीक्षा में असफल होता है तो उसे दरबार से हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर वह सफल होता है तो उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। बीरबल शांत और आत्मविश्वास से भरे बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो असंभव लगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस दरबार को पूरी तरह खाली कर दो, लेकिन बिना किसी को बाहर निकाले। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और कानाफूसी शुरू कर दी। यह तो असंभव है, एक दरबारी बुदबुदाया। बीरबल ने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, यह मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और जोर से कहा, मुझे आज सुबह खबर मिली है कि महल के पास एक जगह खजाना मिला है, लेकिन बादशाह ने आदेश दिया है कि केवल वही लोग उसे देखने जा सकते हैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। सभी दरबारी जल्दी जल्दी दरबार से बाहर भागने लगे ताकि खजाना देखने का मौका न चुके। कुछ ही मिनटों में पूरा दरबार खाली हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, मैंने आपका आदेश पूरा कर दिया। दरबार अब खाली है, लेकिन मैंने किसी को बाहर नहीं निकाला। वे अपनी मर्जी से गए हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। तुमने जो किया वह वाकई अद्भुत है। बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच किसी भी समस्या का समाधान खोजने में मदद कर सकती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह कुछ चिंतित दिख रहे थे। बीरबल ने उनके चेहरे पर परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अकबर बोले, बीरबल, मैं हमेशा से जानता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी बुद्धि की अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। आदेश दीजिए। अकबर बोले, तुम्हें ऐसा काम करना होगा जो न केवल असंभव लगे, बल्कि इसे करते हुए पूरी प्रजा का दिल भी जीत लो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति खोज कर लाओ जो सबसे सुखी हो और एक ऐसा जो सबसे दुखी हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। पहले दिन बीरबल ने राज्य के अमीर व्यापारियों से मिलना शुरू किया। उन्होंने हर एक से पूछा, क्या आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं? कुछ ने कहा, हम अमीर हैं, लेकिन पूरी तरह सुखी नहीं। किसी को व्यापार की चिंता थी तो किसी को परिवार की। दूसरे दिन बीरबल ने साधु संतों से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हम भगवान की भक्ति में सुखी हैं, लेकिन सांसारिक सुख हमारे लिए मायने नहीं रखते। अंत में चौथे दिन बीरबल एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक किसान को देखा जो अपने खेत में गाना गा रहा था और अपनी फसल काट रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम सबसे सुखी व्यक्ति हो? किसान ने हंसते हुए कहा, मुझे अपनी मेहनत का फल मिलता है, परिवार सुखी है और मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं सुखी हूँ। बीरबल ने सोचा, यह सच्चा सुख है जहाँ सरलता और संतोष है। अब बीरबल ने सबसे दुखी व्यक्ति की खोज शुरू की।
छठे दिन वह राज्य के सबसे बड़े साहूकार से मिले। साहूकार ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे हर पल डर लगता है कि कोई मेरा धन छीन न ले। मैं चैन से सो भी नहीं पाता। बीरबल ने सोचा, संपत्ति के साथ यह कैसा दुहक। अंत में 7वें दिन बीरबल महल में लौट आए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे सुखी और दुखी व्यक्ति को पाया? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह। सबसे सुखी व्यक्ति वह किसान है जो अपनी मेहनत से खुश है और किसी चीज का लालच नहीं करता, और सबसे दुखी व्यक्ति वह साहूकार है जो अपनी संपत्ति के बावजूद हर समय डर में जीता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी है। सच्चा सुख सरलता और संतोष में है, और दुहक लालच और भय से आता है। कहानी का संदेश: सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और संतोष में है। जो जीवन के छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीख लेता है, वही सबसे सुखी व्यक्ति है। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी राजा का संदेश आया। संदेश में लिखा था, जहांपनाह, मैं आपके राज्य की बुद्धिमानी की कहानियां सुन चुका हूँ। यदि आपके दरबार में सचमुच ऐसे ज्ञानी हैं, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार करें। यदि आपका दरबार मेरी चुनौती का हल नहीं ढूंढ सका, तो इसे मान लिया जाएगा कि आपका राज्य उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कहा जाता है। अकबर इस चुनौती को लेकर उत्सुक हो गए। उन्होंने संदेश पढ़कर दरबार में कहा, इस चुनौती को स्वीकार करना हमारा गर्व है। अब यह बीरबल की जिम्मेदारी है कि वह इसका उत्तर दे। अगले दिन विदेशी राजा के दूत ने दरबार में आकर सवाल सुनाया, ऐसा क्या है जो दिन में बढ़ता है और रात में घटता है? इसे बिना किसी उपकरण के साबित करना होगा। यदि आपका जवाब सही हुआ, तो हमारा राजा आपकी बुद्धिमानी को मान लेगा। अकबर और दरबार के अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। यह सवाल इतना सरल था कि इसका उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सका। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अपने घर जाकर एक मोमबत्ती और एक दीपक लिया। उन्होंने अपने नौकर को आदेश दिया कि अगले दिन सूर्योदय के समय दरबार में उन्हें यह सामान लेकर पहुँचे। अगले दिन विदेशी दूत दरबार में आया। उसने अकबर से पूछा, क्या आपके दरबार के बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मोमबत्ती और दीपक सामने रखा और कहा, दिन में जो बढ़ता है और रात में घटता है, वह है छाया। दिन में जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, छाया बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे रात होती है, छाया गायब हो जाती है। दूत ने यह उत्तर सुनकर कहा, लेकिन आपने इसे साबित कैसे किया? बीरबल ने मोमबत्ती जलाकर और दीपक बुझाकर छाया के छोटे बड़े होने का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह सिद्ध करता है कि छाया दिन के समय बढ़ती है और रात के समय समाप्त हो जाती है। विदेशी दूत ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। हमारा राजा आपके दरबार को सबसे बुद्धिमान मानता है। मैं यह संदेश लेकर लौटूंगा। अकबर बीरबल से खुश होकर बोले, तुमने न केवल हमारी प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी सरलता में छिपी होती है। कहानी का संदेश: बुद्धिमानी केवल जटिलता में नहीं, बल्कि सरल चीजों को समझने और सही समय पर उनका उपयोग करने में है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर ने कहा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक अनमोल मुर्गी है जो हर दिन सोने का अंडा देती है, लेकिन कल रात किसी ने मेरी मुर्गी चुरा ली। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह चोर कौन है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह काम बीरबल के बिना संभव नहीं।
बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का हल निकालो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मुर्गी वाकई सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हर दिन मैं उस अंडे को बाजार में बेचता था और कई लोग इसे देख चुके हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और दरबारियों से कहा, जो कोई भी इस चोरी में शामिल है उसे मैं कल तक पकड़ लूंगा, बस मुझे रात भर का समय दीजिए। उस रात बीरबल ने अपने नौकर को दरबार के हर दरबारी और नौकर को एक बड़ी काली छड़ी देने के लिए कहा। उन्होंने सबको बताया, यह छड़ी जादुई है, जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग डर और शक में अपने अपने घर चले गए। चोर भी उनमें से एक था और सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी सचमुच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे इसे काट देना चाहिए ताकि यह सामान्य दिखे। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में आए। बीरबल ने सभी की छड़ी को ध्यान से देखा और एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने कहा था कि यह छड़ी चोर के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मैंने ऐसा कहकर चोर के मन में डर पैदा किया। इस आदमी ने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी और अब यह बाकी सभी से छोटी है। चोर ने घुटनों पर गिरकर अपनी गलती कबूल कर ली और व्यापारी की मुर्गी लौटा दी। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का संदेश, बुद्धिमानी से डर का इस्तेमाल करके सच्चाई उजागर की जा सकती है। हर समस्या का समाधान शांत मन और सही सोच से किया जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 2 व्यापारी पहुँचे। दोनों के बीच एक सोने का बर्तन, कलश को लेकर झगड़ा हो रहा था। दोनों का दावा था कि वह बर्तन उनका है। अकबर ने उनकी समस्या को समझने के लिए कहा, दोनों अपनी बात विस्तार से बताओ। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह बर्तन मेरे पूर्वजों का है। मैंने इसे कई वर्षों से अपने घर में संभाल कर रखा था। कुछ दिनों पहले यह चोरी हो गया और अब यह व्यक्ति इसे अपना बता रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह बर्तन मुझे मेरी दादी ने दिया था। मेरे पास इसके होने का सबूत है। यह मेरे परिवार की धरोहर है। दोनों की बातें सुनकर अकबर थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा, यह निर्णय करना कठिन है कि बर्तन किसका है। बीरबल, तुम्हें इस मामले को सुलझाना होगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, यह बर्तन अनमोल है और मैं चाहता हूँ कि इसका न्याय सही तरीके से हो। हम इस बर्तन को 2 हिस्सों में काट देते हैं और दोनों को एक एक हिस्सा दे देते हैं। यह सुनकर पहला व्यापारी बोला, नहीं महाराज, कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर इसे काटना ही है तो आप यह बर्तन इसे ही दे दीजिए। मैं इसे कटा हुआ नहीं देख सकता। दूसरा व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चा मालिक यही है। जो व्यक्ति बर्तन की परवाह करता है वही इसका असली हकदार है। अकबर ने पहले व्यापारी को बर्तन सौंप दिया और दूसरे व्यापारी को दंड दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता से किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है। तुम इस दरबार के सच्चे रत्न हो। कहानी का संदेश, सच्चाई हमेशा करुणा और निस्वार्थता से जुड़ी होती है। सच्चे इंसान की पहचान उसके कार्यों से होती है, न कि उसके दावों से। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही अमीर व्यापारी आया। उसने अकबर को कीमती रत्नों और सोने की मूर्ति भेंट की। उसने कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप यह भेंट स्वीकार करें। यह आपके लिए मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भेंट बहुत सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह दरबार का नियम हो कि सबसे कीमती भेंट ही स्वीकार की जाएगी। अकबर ने दरबारियों से कहा,
क्या कोई बता सकता है कि यह सबसे कीमती उपहार है या नहीं? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब सिर्फ सही प्रतियोगिता से मिल सकता है। मैं दरबार में एक चुनौती पेश करना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने घोषणा की, जो भी इस दरबार को सबसे कीमती उपहार देगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि वह उपहार सच्चे दिल से दिया गया हो। पहले दिन कई अमीर लोग आए। किसी ने हीरे जवाहरात लाए तो किसी ने सोने चांदी के बर्तन। सबने सोचा कि उनका उपहार सबसे मूल्यवान है। दूसरे दिन एक गरीब किसान आया। उसके पास कुछ नहीं था। उसने अकबर के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए कोई कीमती चीज नहीं ला सका। मेरे पास केवल यह मिट्टी का दीपक है, लेकिन इसे मैं पूरे दिल से आपको दे रहा हूँ। बीरबल ने सभी उपहारों को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, इस प्रतियोगिता का विजेता यह गरीब किसान है। दरबार के लोग चौंक गए। किसी ने कहा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? इस दीपक की कीमत तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, यह दीपक भले ही सस्ता हो, लेकिन यह सच्चे दिल से दिया गया है। बाकी सभी उपहार दिखावे के लिए थे। सच्चा उपहार वह होता है जो दिल से दिया जाए। अकबर ने किसान को पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। कहानी का संदेश: सच्ची भेंट उसकी कीमत से नहीं, बल्कि देने वाले की भावना और ईमानदारी से मापी जाती है। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। इसमें राज्य भर के अमीर व्यापारी, सामंत और प्रतिष्ठित लोग बुलाए गए थे। अकबर ने सभी से पूछा, मेरे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सभी ने अपनी संपत्ति और सोने चांदी का बखान करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि उसके पास 1000 घोड़े हैं, तो किसी ने कहा कि उसके पास 500 एकड़ जमीन है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे अमीर कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सबसे अमीर व्यक्ति को खुद लेकर आऊंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल दरबार से बाहर निकले और सीधे शहर की गलियों में चले गए। उन्होंने वहां एक साधारण मजदूर को देखा जो लकड़ी काट रहा था और गुनगुना रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मजदूर ने जवाब दिया, मेरा नाम रामू है। बीरबल ने कहा, राजा अकबर तुम्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं, क्या तुम चलोगे? रामू चौंका और बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, राजा के दरबार में मेरा क्या काम? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सच्चाई और खुशी राजा को दिखानी है। रामू को दरबार में लाया गया। उसके पास कोई जेवर, महंगे कपड़े या संपत्ति नहीं थी। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति सबसे अमीर कैसे हो सकता है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यक्ति के पास दौलत नहीं, परंतु खुशी है। यह दिन भर मेहनत करता है और जो कमाता है उससे संतुष्ट रहता है। इसकी खुशी किसी भी अमीर व्यक्ति से ज्यादा है। यह बिना किसी लालच के जीता है, इसलिए यह असली अमीर है। रामू ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ और ईमानदारी से जीता हूँ। यही मेरी असली दौलत है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और दृष्टिकोण हमेशा हमें नई राह दिखाते हैं। सचमुच असली अमीर वही है जो अपनी खुशियों से संतुष्ट है। उन्होंने रामू को पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे वापस खुशी खुशी भेज दिया। कहानी का संदेश: असली अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और खुशियों में होती है। एक बार अकबर को एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा। उनकी शाही रसोई में हर रात थोड़ा सा दूध गायब हो जाता था। यह मात्रा इतनी कम थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ, लेकिन सम्राट अकबर इस छोटी चोरी से भी परेशान थे। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने रसोई का निरीक्षण किया और फिर मुख्य रसोइये को बुलाकर उससे पूछा, क्या रात में कोई मेहमान आता है? मुख्य रसोइया ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, रात में कोई नहीं आता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी रसोई से थोड़ा दूध गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई चालाक चोर रात में आता है। मुख्य रसोइया हैरान था। उसने कहा, लेकिन हुजूर, चोर को कैसे पकड़ा जाए? बीरबल ने कहा, आप चिंता न करें। आज रात आप रसोई में एक बिल्ली को छोड़ दें और दरवाजा बंद कर दें। सुबह मुझे बताएं कि बिल्ली ने क्या देखा। मुख्य रसोइये ने बीरबल की बात मानी। अगली सुबह बीरबल रसोई में पहुंचे और मुख्य रसोइये से पूछा, बिल्ली ने क्या देखा? मुख्य रसोइये ने जवाब दिया, हुजूर, बिल्ली ने कुछ नहीं देखा, वह तो पूरी रात सोती रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चोर कौन है? यह तो स्पष्ट है। मुख्य रसोइया समझ नहीं पाया। बीरबल ने समझाया, चूंकि बिल्ली सोती रही, इसका मतलब है कि चोर कोई अजनबी नहीं है। चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बिल्ली जानती है और डरती नहीं है। यह सुनकर मुख्य रसोइया घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह रात में थोड़ा दूध लेकर अपने परिवार को देता था। अकबर बीरबल की चतुराई से फिर एक बार प्रभावित हुए। इस तरह बिना किसी सबूत के ही बीरबल ने चालाक चोर को पकड़ लिया। एक दिन अकबर दरबार में बहुत उदास बैठे थे। बीरबल ने उन्हें उदास देखकर पूछा, हुजूर, आपको क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने जवाब दिया, बीरबल, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, यह जानना बहुत मुश्किल है। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आपको इसका पता लगाने में मदद करूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, जल्द ही मुझे इसका जवाब दो। बीरबल ने शहर के सभी व्यापारियों को बुलाया और उनसे पूछा, आपके अनुसार दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है? एक व्यापारी ने सोना बताया, दूसरे ने हीरे और तीसरे ने रेशम। हर किसी ने अपनी अपनी राय दी। बीरबल ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर बीरबल ने उन्हें बताया कि अगले दिन वह उन्हें एक अनोखी चीज दिखाएगा। अगले दिन वह सभी व्यापारियों को दरबार में लेकर आया। वहां उसने एक साधारण सी दिखने वाली प्याली रखी। बीरबल ने कहा, मैं इस प्याली को 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। सभी व्यापारी चौंक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो एक साधारण सी प्याली है, इतनी महंगी कैसे हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर इसमें से पानी पीने से आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल जाए, तो क्या आप इसे इतने में नहीं खरीदेंगे? व्यापारियों ने सोचा और फिर एक एक करके प्याली खरीदने के लिए तैयार हो गए। आखिर में केवल एक अकेला व्यापारी बचा। बीरबल ने उससे पूछा, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं? वह व्यापारी बोला, बीरबल, आप कहते हैं कि इस प्याली से दुनिया की सबसे कीमती चीज मिलेगी, लेकिन आप यह नहीं बता रहे हैं कि वह क्या है। बीरबल ने उस व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज वही है जो इस प्याली से नहीं मिल सकती, आपकी अपनी बुद्धि। यह सुनकर अकबर समझ गए। उन्होंने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो। दुनिया में सबसे कीमती चीज किसी भी चीज से नहीं खरीदी जा सकती, वह है बुद्धि। एक बार अकबर को शिकार पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन शिकार के दौरान वह जंगल में रास्ता भटक गए। उनके साथियों से बिछड़ जाने के बाद वह अकेले भटकते रहे। सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। अकबर को चिंता होने लगी। अचानक उन्हें एक दूर प्रकाश की झलक दिखाई दी। वे उस प्रकाश की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। अकबर ने दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी का दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला।
अकबर ने उस बूढ़े से रात भर रुकने की अनुमति मांगी। बूढ़ा व्यक्ति दयालु था, उसने अकबर को रुकने की अनुमति दे दी। रात के खाने के बाद अकबर ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आप अकेले जंगल में कैसे रहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं यहाँ शांत और सुखी जीवन व्यतीत करता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अकबर ने कहा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, मैं तो यहाँ हूँ। बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोला, आप बादशाह हैं, आप कल चले जाएंगे, लेकिन जंगल हमेशा रहेगा, पेड़ पौधे हमेशा रहेंगे, यही मेरी सच्ची संगति है। अकबर बूढ़े व्यक्ति की बातों से प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सादगी और प्रकृति के साथ जुड़ाव में है। सुबह होने पर अकबर ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपने महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आती रहीं। महल पहुंचने के बाद उन्होंने शिकार पर जाना कम कर दिया और प्रकृति के साथ समय बिताने में ज्यादा रुचि लेने लगे। एक दिन अकबर को खबर मिली कि उनके राज्य में एक गांव है जहां लोग आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ लेते थे, जिससे गांव का वातावरण अशांत रहता था। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को उस गांव में भेजा। बीरबल गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने समझा कि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी बात सभी मानते हों। हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता था, जिससे झगड़े बढ़ जाते थे। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं आपके गांव में एक अनोखा कुआं खुदवाना चाहता हूँ। यह कुआं इतना गहरा होगा कि इसकी तली दिखाई नहीं देगी। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन इतना गहरा कुआं क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, इस कुएं में जादुई शक्तियां हैं। जो भी इस कुएं में झांकेगा उसे सच्चाई दिखाई देगी। गांव वालों को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उनकी उत्सुकता भी जगी। बीरबल ने कुछ दिनों में ही कुआं बनवा लिया। गांव के सभी लोग यह देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि कुएं में क्या दिखाई देता है। बीरबल ने हर व्यक्ति को बारी बारी से कुएं में झांकने को कहा। जब कोई व्यक्ति कुएं में झांकता तो बीरबल उसे धीरे से धक्का दे देता, जिससे वह कुएं में नहीं गिरता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वह गिर गया है। कुएं से बचकर निकलने के बाद हर व्यक्ति यह कहता कि उसने कुएं में सच्चाई देख ली है। गांव वालों ने एक दूसरे से पूछा कि उन्हें कुएं में क्या दिखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पाया। कुछ दिनों बाद गांव में झगड़े कम हो गए। गांव वालों को यह एहसास हुआ कि सच्चाई तो किसी को भी दिखाई नहीं दी, लेकिन झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आपस में बातचीत करना और समस्याओं को शांति से सुलझाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बीरबल वापस लौट आए और अकबर को बताया कि गांव में अब शांति है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए। इस तरह बीरबल ने बिना किसी दंडस्वरूप या बल प्रयोग के गांव वालों को उनकी गलती का एहसास कराया और गांव में शांति स्थापित की। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर थी। अकबर अपने भव्य महल में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने खास नौकर को बुलाया और ठंडा शरबत लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में नौकर खाली हाथ लौट आया। उसने सम्राट को बताया कि महल में कहीं भी शरबत नहीं बचा है। अकबर इससे थोड़े नाराज हुए, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, इतनी गर्मी में शरबत न होना बड़ी लापरवाही है। तुम इस समस्या का क्या हल निकालते हो? बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, फिक्र न करें, मैं अभी ठंडा शरबत लाता हूँ। बीरबल तुरंत महल से बाहर निकले और बाजार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक ठेले वाले से कहा, मुझे एक गिलास ठंडा शरबत दो। ठेले वाले ने शरबत दिया और बीरबल ने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। ठेले वाला चौंक गया। उसने बीरबल से पूछा, यह तो बहुत ज्यादा इनाम है, आप इतना क्यों दे रहे हैं?
बीरबल ने जवाब दिया, यह सिर्फ शरबत के दाम नहीं हैं, बल्कि इस गर्मी में मेरी जान बचाने के लिए हैं। यह सुनकर ठेले वाला दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर एक गिलास शरबत के लिए इतना इनाम मिल सकता है तो और भी चीजों के दाम बढ़ा देने चाहिए। उसने अपने सारे शरबत की कीमत दोगुनी कर दी। बीरबल शरबत लेकर महल वापस आए। अकबर ने वह शरबत पीकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने शरबत कहाँ से लाया? बीरबल ने सारी कहानी सुनाई। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और कहा, बीरबल, तुम वाकई बहुत चतुर हो। तुमने बिना किसी को दंड दिए ही समस्या का हल निकाल लिया। दूसरे दिन अकबर ने देखा कि महल में फिर से ठंडा शरबत उपलब्ध है। दरबारियों को भी पता चला कि बाजार में शरबत की कीमतें कम हो गई हैं। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की चतुराई की वजह से ही ऐसा हुआ है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक छोटी सी घटना का इस्तेमाल पूरे बाजार की व्यवस्था को सुधारने के लिए किया। एक बार अकबर को एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें हंसा सकेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग कोशिश करने आए, मगर कोई भी अकबर को हंसाने में सफल नहीं हुआ। अंत में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर को नमस्कार किया और एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, हुजूर, मुझे एक बहुत ही बुरी खबर देनी है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बीरबल? ऐसी कौन सी बुरी खबर है? बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, कल रात चोर आपके महल में घुसे थे और उन्होंने आपका तकिया चुरा लिया। यह सुनकर अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, क्या? मेरा तकिया? यह तो बहुत नाइंसाफी है। बीरबल ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और गंभीरता से कहा, हुजूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह बहुत बड़ी चोरी है। अकबर गुस्से में इधर-उधर टहलने लगे। वह सोच रहे थे कि इतनी सुरक्षा के बावजूद चोर कैसे महल में घुस सकता है। बीरबल उन्हें गुस्से में देखकर मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। वह अकबर की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। अकबर ने बीरबल की मुस्कान देखी तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बीरबल उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि तकिया चोरी होना तो असंभव है। उन्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। वह जोर से हंसने लगे। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसा दिया और इनाम जीत लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बुद्धि का इस्तेमाल कभी-कभी दूसरों को खुश करने के लिए भी किया जा सकता है। एक बार अकबर को अपने राज्य में न्याय व्यवस्था की दक्षता पर संदेह हो गया। वे यह जानना चाहते थे कि क्या दरबार में सचमुच सच्चे और ईमानदार लोगों को ही न्याय मिलता है। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को एक सोने का कंगन चुराने का नाटक करने का आदेश दिया। फिर वह व्यक्ति चिल्लाते हुए दरबार में आया और कहने लगा कि किसी ने उसका कंगन चुरा लिया है। अकबर ने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसका कंगन कैसा दिखता था और उसने उसे कहाँ खोया था। व्यक्ति ने सारी जानकारी विस्तार से बताई। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को आदेश दिया कि वे अपने अपने हाथ दिखाएं। वह हर किसी के हाथों को ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया और उससे कहा कि वही चोर है। दरबारी चौंक गया और उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वही चोर है? तुम्हारे पास कोई सबूत तो नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सबूत तो मेरे पास है। फिर उन्होंने उस दरबारी से पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे हाथ में यह निशान कैसे लगा? दरबारी ने घबराते हुए कहा, हुजूर, यह तो बचपन का निशान है। बीरबल ने कहा, नहीं, यह निशान आज ही लगा है, जब तुमने कंगन को छिपाने के लिए जल्दी में दीवार से हाथ रगड़ा था। यह सुनकर दरबारी घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
उसने बताया कि अकबर के आदेश पर उसने यह नाटक किया था। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और सूक्ष्म निरीक्षण से न केवल असली चोर को पकड़ लिया, बल्कि अकबर को यह भी बता दिया कि उनकी न्याय व्यवस्था सच और ईमान पर आधारित है। एक बार अकबर जंगल में शिकार पर थे। शिकार की खोज में वह अपने साथियों से बिछड़ गए। अटारी जंगल में भटकते हुए उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वे वहां पहुंचे और पानी मांगा। झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी महिला ने उन्हें पानी दिया। पानी पीने के बाद अकबर ने उस महिला से पूछा, आप अकेले जंगल में कैसे रहती हैं? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, बेटा, मैं यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों के साथ खुश हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अकबर ने कहा, लेकिन आप अकेली हैं। आपके पास परिवार नहीं है, कोई आपका हालचाल पूछने वाला नहीं है। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, शहंशाह, पेड़ पौधे मेरा परिवार हैं, वे मुझसे बातें करते हैं। जंगली जानवर मेरे मित्र हैं, वे मेरी रक्षा करते हैं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। अकबर उनके शब्दों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि खुशी भौतिक चीजों या तामझाम में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सद्भाव में और सादगीपूर्ण जीवन में मिलती है। अगले दिन सुबह होते ही अकबर ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और वापस अपने महल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे बूढ़ी महिला की बातों पर विचार करते रहे। महल पहुंचने के बाद उन्होंने जंगल की रक्षा करने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने का प्रण लिया। एक बार अकबर को एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा। उनकी खजाने में रखे हीरे अचानक गायब होने लगे। हर रात एक छोटा हीरा गायब हो जाता था। हालांकि ये हीरे बहुत मूल्यवान नहीं थे, लेकिन अकबर इस चोरी से परेशान थे। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने खजाने का निरीक्षण किया और फिर मुख्य रक्षक से पूछा, क्या रात में कोई खजाने के आसपास घूमता है? मुख्य रक्षक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, रात में खजाने के आसपास कोई नहीं आता। दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और पहरेदार हर तरफ चौकसी करते हैं। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, फिर भी हीरे गायब हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत चालाक चोर रात में खजाने में घुस रहा है। मुख्य रक्षक हैरान था। उसने कहा, लेकिन हुजूर, दरवाजे और खिड़कियां तो बंद रहती हैं। चोर कैसे अंदर आ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता न करें। आज रात आप खजाने के बाहर एक बिल्ली को छोड़ दें और दरवाजा बंद कर दें। सुबह मुझे बताएं कि बिल्ली ने क्या देखा। मुख्य रक्षक ने बीरबल की बात मानी। अगली सुबह बीरबल खजाने के पास पहुंचे और मुख्य रक्षक से पूछा, बिल्ली ने क्या देखा? मुख्य रक्षक ने जवाब दिया, हुजूर, बिल्ली ने कुछ नहीं देखा। वह तो पूरी रात सोती रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चोर कौन है? यह तो स्पष्ट है। मुख्य रक्षक समझ नहीं पाया। बीरबल ने समझाया, चूंकि बिल्ली सोती रही, इसका मतलब है कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बिल्ली जानती है और डरती नहीं है। यह सुनकर मुख्य रक्षक घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह रात में चुपके से खजाने में घुसकर छोटे हीरे चुराकर उन्हें जुए में लगा देता था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से प्रभावित हुए और चोर को दंडित करने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर रहस्य को सुलझा लिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू और उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और एक बूढ़ा बैल था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वह भरपूर फसल उगा सके। एक दिन खेत में काम करते हुए रामू को जमीन में एक चमकदार चीज दिखाई दी। उसे खुदाई करने पर एक छोटा सा सोने का डिब्बा मिला। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वह जल्दी से घर वापस गया और डिब्बा खोला। अंदर सोने के सिक्कों के अलावा
एक छोटा सा चूहा भी था। रामू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि सोने के डिब्बे में चूहा क्या कर रहा है। तभी चूहा बोला, रामू, मैं एक जादुई चूहा हूँ। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। रामू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने चूहे को रिहा कर दिया। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया, अब तुम अपनी 3 इच्छाएं मांगो। रामू थोड़ा सोचा और फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन सबसे उपजाऊ जमीन बन जाए। चूहे ने अपनी पूंछ हिलाई और रामू की जमीन चमक उठी। रामू खुशी से नाचने लगा। फिर रामू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी झोपड़ी एक खूबसूरत महल में बदल जाए। चूहे ने फिर से अपनी पूंछ हिलाई और रामू की झोपड़ी एक झिलमिलाते महल में बदल गई। रामू दंग रह गया। अब रामू के पास 2 इच्छाएं बाकी थी। वह बहुत लालची हो गया और सोचा, अब मैं राजा बन जाऊंगा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं। चूहा उदास हो गया और बोला, तुम अपनी तीसरी इच्छा बाद में मांग सकते थे। अब तुम्हें राजा तो बना दिया हूँ, लेकिन तुम्हें यह महल और यह उपजाऊ जमीन छोड़नी होगी। रामू को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अपने खूबसूरत महल और उपजाऊ जमीन को छोड़कर महल के बड़े दरवाजे से बाहर चला गया। अब वह राजा तो बन गया था, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें सही रास्ते से भटका सकती है। हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और चीजों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।